आज हम जब माओ के चरण दबाने गए तो हमारी एक माँ ने कहा कि बेटा हम इतने दिन से यहां पर हैं, आज तक हमारे घर से किसी का फोन नहीं आया, किसी ने कोई हाल नहीं पूछा। हमने कहा मां कोई बात नहीं, वो नहीं पूछते इसलिए तो भगवान ने हमें नियुक्त किया है, हम आपका हाल पूछने रोज आते हैं, आप परेशान ना हुआ करिए। हमने कहा मैया अब सबसे मन हटाओ, प्रभु के श्री चरणों में मन लगाओ। जमाना भूल जाए अपने धर्म अपने कर्तव्य, हम ना भूलें बस। जमाना कैसा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे हैं बस। इसलिए हम तो अब जो कार्य दिया बिहारी जी ने कर रहे, आज आपको फिर एक माँ का दर्शन कराएंगे। वो माँ जिस माँ ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया चलना सिखाया, ये मैया आपके पास बैठी हैं, इन माँ के बेटा नहीं है, दो बेटियां। जो लोग कहते हैं ना कि बेटा, यदि बेटियों के पास माँ होती तो बेटियां माँ की खूब सेवा करती, परंतु ये बात कहने और सुनने में अच्छी लगती है, पर जब माँ माथे आती है, जब माँ की सेवा करने का नंबर आता है तो बेटियां भी, कुछ बेटियां भी हाथ खड़े कर लेती हैं, कुछ, सब नहीं। ना बेटा काम आएगा ना बेटी, काम भगवान आएंगे, इसलिए उन्हें याद रखो। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? काटोल, हस्तिनापुर बोलते हैं, काटोली बोलते हैं। हस्तिनापुर? हो जी। कौन है आपके घर में, बेटा बेटी में कौन? बेटी अपने घर है, एक बेटा था मर गया। एक बेटा था, अब नहीं है। दो लड़के उसके। दो बेटी हैं? बेटे दो, लड़के दो है उसके नातू। अच्छा, बेटे की दो बेटियां हैं। बेटे मारते माँ, बहू भी मारती, कपड़े फेंक दे मेरे, इसलिए। तो बेटे की बेटियां मारती हैं आपको? लड़के उसके। उसके लड़के मारते हैं, वो कपड़े भी फेंक देते हैं? हो जी, बहू ने फेंक दिए कपड़े। बहू ने फेंक दिए? तेरा क्या है बोले, तो पड़ोसी वाली ने भेजा बाबा यार। तो उन्होंने रोका नहीं, नहीं बाबा, कि तुम माँ को क्यों मारते हो, दादी को? बहुत बार मारा। किसने मारा? 4-5 बार मारा, छोटे 4-5 बार मारा? छोटे नाती ने। छोटे नाती ने? हाँ, बड़े नाती ने पाठ, बैठने का पाठ है यहाँ पे। बड़े नाती ने बैठने के चौकी सिर पे मार दी? तब से मेरे बड़े बेटे ने चौकी सिर पे मार दी, छोटे ने 5 बार मारा। तो पोते ने मारा तो पोते की माँ ने रोका नहीं? नहीं बाबा, उन्होंने तुम छोटे तो पकड़ के घर के बाहर निकाला मेरे को। छोटी पकड़ के बाहर कर हो जी ऐसी। देखिए, बच्चों ने बेटा नहीं है तो बहू को सेवा करनी चाहिए। बेटे की दो बेटियां, बेटे की दो बेटियां, नातू थे दो। अच्छा। एक नाती नहीं। एक नातिन है? नाती नहीं। और आपकी बेटी है? बेटी अपने घर है जी। तो बेटियां सेवा नहीं करती? चलो बेटा नहीं करे, पोता नहीं करे, पोती नहीं करे, जवाई नहीं रखते ना बाबा, जवाई मारने को उठा तो अपने घर जा बोले। जमाई भी मारते हैं? नहीं, निकल बोले मेरे घर से चली जा बोले। जमाई बोले कि निकलो मेरे घर से? रहने नहीं दिया मेरे को। रहने नहीं दिया? नहीं, उस दिन ही हकल। बेटा नहीं है तो बेटे के बेटा पोता नहीं रहने देता, बहू नहीं रहने देती, और बेटी के जमाई अर्थात माँ के दामाद नहीं रहने देते, बेटी के पति। अब जब अपने नहीं रहने देते, तब बिहारी जी ने माओं का दुख सुना और फिर उन्होंने हमें भेजा कि जाओ तुम इन माओं की सेवा करो। इनके अपने भले न रहने दें, पर यह दास इन माओं की सेवा करता है। इन माओं की सेवा के लिए यह गौरी गोपाल आश्रम है। मैया आप यहाँ रहती हैं, आपको यहाँ कोई कष्ट है? बाबा यहाँ पे बहुत सुख है। यहाँ सुखी हैं आप?
यहाँ रहने के आपसे हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? बाबा 1 रुपया नहीं, कहाँ से देना। इन माओं से 1 रुपए नहीं लिया जाता, बस इन माओं की सेवा। चलो बेटियां मजबूर हैं, पर दामादों की जिम्मेदारी है कि आपकी पत्नी की माँ आपकी माँ है। इंसानियत के नाते, चलो रिश्तों के नाते ना सही, इंसानियत के नाते तो सेवा करनी चाहिए। कोई सेवा करने को तैयार नहीं, ना ससुराल, ना बेटा पक्ष, ना बेटी पक्ष, कोई सेवा नहीं। तब माँ यहाँ आई और ये दास अनिरुद्ध माओं की सेवा करता है। 265 माताएं हैं। आप लोगों के थोड़े थोड़े सहयोग और सेवा के बल पर यहाँ इन माओं की सेवा होती है। आप भी इन माओं के लिए रहने के लिए, अब सामने आश्रम बन रहा है, 4-5 महीने की और कसर है, 4-5 महीने और लगेंगे तैयार होने में। उम्मीद है कि जल्दी से तैयार हो जाए। अभी इमरजेंसी हम जो नीचे का फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर, उसको हम जल्दी से तैयार करा रहे हैं। ऊपर का बनता रहेगा, नीचे माताएं रहना शुरू कर देंगी, क्योंकि जगह अब बची नहीं है। किराए से जो माओं को रहने के लिए ली थी वो भी पैक हो गई है, और माएँ रोज कोई ना कोई माँ आती है, अब रहने की जगह नहीं है। हाथ जोड़ जोड़ के माँ से कहते हैं, माँ बस महीने 2 महीने और रुक जाओ, ये तैयार हो जाए, 2-4 महीने की बात है। तो अभी इमरजेंसी नीचे का फ्लोर तैयार करा रहे हैं, फटाफट काम करा रहे हैं और जल्दी माओं को शिफ्ट करेंगे। तो आप लोग भी इन माओं के लिए आश्रम के निर्माण में जरूर अपना थोड़ा सा योगदान देकर धन को धर्म से जरूर जोड़िएगा। एक कमरे का सहयोग करने लायक बनाया हो ईश्वर ने तो कीजिए, कि आपके भी एक कमरे में ये वृद्ध माँ रह सकें। अपनों ने तो ठुकरा दिया, आप और हम मिलकर सेवा करें। एक कमरे की छत का आप योगदान कर सकते हैं, या एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं। यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। एक दिन की प्रसादी आप अपने बच्चों के नाम से, अपने पति पत्नी, बेटा बेटी, पूर्वजों, शादी की सालगिरह, जन्मदिन में किसी के नाम से भी आप एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा कर संतों की सेवा, आपकी सुबह सेवा से हो। बस हर महीने कुछ ना कुछ अन्नदान के लिए निकाला करो, हर घर से निकलना चाहिए। एक दिन की अन्न क्षेत्र की सेवा, एक दिन की यहाँ की रसोई की सेवा। बड़े बड़े संत, आज भी यहाँ एक संत जी आए, पूरे भारत देश, स्वामी श्री पूज्य करपात्री जी महाराज जी के पूज्य शिष्य पूज्य महाराज जी आज आए, जो हमारे देश में सबसे बड़े यज्ञ आचार्य हैं, यज्ञाचार्य। आज वो यहाँ आए और उन्होंने वृद्ध माओं का दर्शन किया और उन्होंने देख करके कहा कि अद्भुत सेवा है इन माओं की। यहाँ की रसोई, जब उनसे बताए कि 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं, तब तो बोले कि यहाँ तो अन्नपूर्णा माँ नृत्य कर रही हैं, ये तो अन्नपूर्णा माँ का ठिकाना। तो आप भी अन्नपूर्णा माँ की कृपा चाहते हैं तो जरूर एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा कर अन्नपूर्णा माँ की कृपा पाइए, क्योंकि पूरे भारत देश की इकलौती ऐसी रसोई है ये गौरी गोपाल जी की रसोई, जहाँ कोई भी आवे, किसी भी टाइम आवे, भरपेट भोजन मिलता है। आप आकर देख लीजिएगा। अभी जगह थोड़ी छोटी है, सामने बड़ी जगह में रसोई शिफ्ट हो जाएगी 4-6 महीने बाद, तो वहां पर 50,000 लोग बैठ के एक साथ भोजन कर सकते हैं, इतनी बड़ी जगह है। अभी लाइन लगानी पड़ती है आप लोगों को, बहुत जल्दी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, जाके सीधे, क्योंकि अभी जगह छोटी है, क्या करें, कम जगह है। पूरे छोटे से आश्रम में अभी सेवाएं ही सेवाएं, अब सामने भी शिफ्ट होंगी तो बड़ी जगह पर हो जाएगी। तो आप भी एक दिन की रसोई बंटवा कर आप भी अपने धन को अन्नदान से जोड़िए। यहाँ गायों की सेवा, बंदरों की सेवा, गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जा रहा है बच्चों के लिए, जहाँ संस्कृत मीडियम स्कूल होगा, संस्कृत मीडियम गुरुकुल होगा। अभी तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सुना है, अब गौरी गोपाल गुरुकुल संस्कृत मीडियम होगा, जहाँ के बच्चे संस्कृत में बात करेंगे और अपने वेद पुराणों को समझकर समझाएंगे साइंटिफिक, और वो इंग्लिश भी बोलेंगे, इंग्लिश भी जानेंगे। इंग्लिश
और संस्कृत और हिंदी 3 भाषाएं मूल रूप से वहां पर रहेंगी। तीनों भाषाओं का प्रॉपर ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा और बच्चे निःशुल्क यहाँ रहने खाने की व्यवस्था। सबसे पहले उन्हें वेद पढ़ाया जाएगा, व्याकरण पढ़ाई जाएगी, अपने संस्कृत का पूरा नॉलेज, पूरा वेदांत पढ़ाए जाएंगे, न्याय दर्शन पढ़ाया जाएगा, सारा ज्ञान उनके पास हो, फिर वो सनातन की सेवा करें। यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे हर फील्ड में आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। ऐसे गौरी गोपाल गुरुकुल के लिए जहां अभी 100 बच्चों का प्रवेश होगा इस वर्ष, अगले वर्ष 500 बच्चों का और उसके अगले वर्ष 1000 बच्चों का प्रवेश होगा।